अलियान ने बड़े प्यारे तरीके से सुंबल को अपने जाल में फंसाया। जिस वक्त सुंबल इसकी मुकम्मल मुट्ठी में आ चुकी है तो उसके बाद ऐसा इसे इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। अलियान के दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है और वो चाहता है कि किसी तरीके से मैं सुंबल के साथ शादी करूं और शादी के बाद इसे इतना ज़्यादा जलील और ख्वार करूं ताकि अलमास बेगम को अपनी गलती का एहसास हो सके और दोबारा कभी किसी भी लड़की के साथ वो ऐसा ना करे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अलियान के दिमाग के अंदर मजीद क्या सोच चल रही है, क्या अलमास बेगम सुंबल की शादी अलियान के साथ होने देगी? क्योंकि अलमास बेगम को तो इस बात का 100% यकीन है कि अलियान इसके साथ शादी किस वजह से करना चाहता है। आने वाले एक साथ में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं, जिसे आज के शो में बताएंगे। इस वक्त अलमास बेगम सुंबल के सामने बात करती है और कहती है कि भाई तुम्हारी शादी है अब ये खुरम के साथ ही होगी और बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होगी। तो सुंबल से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और बार बार वो अलियान के साथ कॉल पे बात करती है, उसे सब कुछ बता देती है। तो अलियान भी इसके सामने जो झूठे दावे करना शुरू कर दे तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुम्हारे साथ। तो सुंबल का जो जज्बा होता है ये मज़ीद बढ़ जाता है। बेचारी सुंबल तो सीरियस है, वो तो मोहब्बत करती है अलियान के साथ और वो चाहती है कि मेरी जो शादी है सिर्फ और सिर्फ अलियान के साथ हो। तो अलियान उसे एक टारगेट सौंप देता है और कहते हैं कि आपने काम करना है, अपनी माँ के साथ जाकर बात करनी है, उसे कहना है कि भाई मैंने जो है वो अलियान के साथ शादी करनी है, इसके अलावा मैं किसी और के साथ शादी का सोच भी नहीं सकती। तो ये बातें सुंबल जाकर अपनी माँ को कह देती है, लेकिन माँ इनकार कर देती है। माँ को तो इस बात का पता है कि भाई अलियान जो शादी सुंबल के साथ किस वजह से करना चाहता है। सुंबल कॉल करती है अलियान के साथ, उसे सब कुछ बता देती है, कहती है कि जिंदगी में पहली बार मैंने मम्मी के साथ बात की इस मौजू पे और बड़ा हौसला मेरा था और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार क्या होगा, आगे से माँ मेरी क्या रिस्पॉन्स मुझे देगी। ये बातें अलियान सुनता है तो वो सुंबल का हौसला बढ़ाता है और कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में पहली मरतबा ये इंसान को प्यार होता है और प्यार की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। आप हिम्मत ना हारें, आप बात करें और अगर आपकी बात को इनकार किया जाता है तो अपनी ज़िद पे कायम हो जाए। ये सारी की सारी बातें अलियान सुंबल को कह देता है। तो सुंबल अलियान को कहती कि ठीक है मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप क्या मेरा साथ देंगे? तो आगे से अलियान कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप देखिए कि अलियान हमेशा के लिए रिदा को भूल चुका है, जो इसके साथ सीरियस थी, इसके साथ मोहब्बत करती थी और आज तक इसका वेट करके बैठी हुई है। अब अलियान उसको भी भूल चुका है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर, अपनी बहन के कातलों को ये मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहता है। शादियों की तैयारियाँ शुरू हो जाती है और अलमास बेगम चाहती है कि जल्दी से सुंबल की शादी खुरम के साथ हो। अगर बीच में मसला बनता है तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। सुंबल चाहती है हो सकता है किसी बहाना बनाकर घर वालों के सामने झूठ बोले और वहां पर अलियान के साथ मुलाकात करने के लिए जाए, लेकिन जिस वक्त घर से बाहर निकल रही होती है हाथ में बैग होता है, अलमास बेगम इसे देखती है तो इससे पूछना शुरू कर देती है और कहती है भाई कहाँ जा रही हो? तो आगे से सुंबल जवाब देती है अपनी माँ को, उससे कहती कि माँ जी स्टडी करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अलमास बेगम रोक लेती है, उससे कहती कि बेटा स्टडी करने का वक्त जो था ये अब ख़त्म हो चुका है, तुम्हारी शादी है खुरम के साथ होने वाली है, उसके बाद तुम हमेशा के लिए उसके पास चली जाओगी, स्टडी तुम्हारी जितनी भी होगी ये ख़त्म हो जाएगी। सुंबल वहाँ पर बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। अब अलमास चाहती है कि ये स्टडी के लिए भी ना जाए, क्योंकि अलमास बेगम के दिमाग के अंदर थोड़ा सा डर तो चल रहा है, थोड़ी सी बात तो चल रही है कि भाई आगे जाकर मसला खड़ा हो सकता है, ये लड़की हमारे साथ कोई बड़ा धोखा कर सकती है। इसी वजह से सुंबल को रोकने की कोशिश करती है, इसके ऊपर प्रेशर डालती है कि भाई आप स्टडी करने के लिए नहीं जाएं, आप घर के अंदर रहें, क्योंकि हो सकता है कि इसी वीकेंड तुम्हारी शादी हो जाए। तो सुंबल किसी तरीके से यहाँ पर अपनी माँ को टोपी ड्रामा पहनाएगी और यहाँ से चली जाएगी। जिस वक्त वहाँ पर जाएगी तो अलियान के साथ बात कर सकती है, उसे कह सकती है कि आप खुद खुरम के साथ मुलाकात करें और उसके सामने सारी की सारी बात खोल कर रख दे ताकि वो मेरे बारे में सोचना हमेशा के लिए छोड़ दे और अपनी माँ को इनकार कर दे, क्योंकि अलमास ज़िद्दी किस्म की है और अगर खुरम की तरफ से इनकार इनको मिलता है तो फिर तो अलमास बेगम ठंडी हो सकती है। अगर उनकी तरफ से इनकार नहीं मिलता तो अलमास बेगम हाथ सूत में अपनी बेटी की शादी इस खुरम के साथ करवाने के लिए तैयार हो जाती है। अलियान भी पहुंच जाता है खुरम के पास, उसके साथ बात करना शुरू कर देता है। तो अगर इसके ऑफिस में जाते हैं तो आगे से खुरम बैठा हुआ है, तो अलियान इसके साथ बात करता और कहता है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, शऊर वाले लड़के हैं। तो
आगे से खुरम कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या मतलब, क्या बात कहना चाहते हो, खुलकर बात करो। तो अलियान कहते हैं कि भाई जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो रही है सुंबल के साथ, बस आपको मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने आप को पीछे कर लें और सुंबल के साथ शादी करने से इनकार कर दें। ये जो अल्फाज होंगे ना ये अलियान के होंगे और यही अल्फाज अलियान खुरम को कह रहा है और खुरम आगे जाकर अपनी माँ के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि सुलझा वो लड़का है और कभी भी इस किस्म का वो तमाशा खड़ा नहीं करेगा। उसे पता है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई गेम डालने की कोशिश की या कोई नया तमाशा खड़ा किया तो मेरे लिए नुकसान हो सकता है। अब खुरम के सामने कुछ ना कुछ सबूत रख सकता है जिसकी वजह से खुरम को गुस्सा भी आ सकता है और अपनी माँ के पास जाएगा और अपनी माँ को जाकर कहेगा कि माँ जी पास बहुत हो गया, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मैं कभी किसी भी सूरत में जो वो उस लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा। सुंबल टारगेट देती है अलियान को, ये टारगेट इसका पूरा हो जाता है तो उसके बाद सुंबल कहती है कि आप ऐसा करें कि अपनी मम्मी को जल्दी से तैयार करवाएं और मेरे घर में आ जाएं ताकि मैं आपके साथ जो मेरी बात चल पड़े, भाई मेरा इनकार नहीं करेगा, उसके बाद हमारी जो कहानी होगी ये आगे जा सकती है। इसी वजह से अलियान जल्दी से अपनी माँ को तैयार करवाता है और पहुँच जाता है सुंबल के घर और वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है, अब जैसे अलमास बेगम देखती है सामने ऐना अलियान खड़ा होता है, अब कुछ शो नहीं करना चाहती, कोई बात बड़ी नहीं करना चाहती, लेकिन अंदर दिल से उसे ये बात खाई जा रही होती है। खुलकर तो ये सब कुछ नहीं कह सकती अपने बेटे को कि भाई हम इनके साथ शादी नहीं करवाना चाहते। अगर इनकार करती है तो आसिम इससे पूछेगा कि भाई क्या बात है, आप किस वजह से इनकार करना चाहती हैं। इस तरह से अलमास बेगम फंस सकती है। इसी वजह से सारों में बात करती है, लेकिन वहाँ पर आसिम भी मौजूद होता है, सुंबल भी मौजूद होता है। अलियान की माँ कहती है कि भाई आपकी जो बच्ची है, आपकी जो बहन है जो हमें पसंद है, मैं चाहती हूँ कि अलियान की जो शादी है ये सुंबल के साथ हो। वहाँ पर किसी तरीके से अलमास बेगम जो वो इनके सामने डिस्कस करेगी, कोई बहाना बनाएगी कि हम अपनी बच्ची से पूछेंगे और उसके बाद जो बात होगी वो क्लियर कर देंगे। यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। आसिम पूछता है सुंबल से कि भाई तुम्हारी क्या राय है। उसी दौरान आसिम पूछ सकता है सुंबल से कि भाई तुम मुझे बताओ, दो रिश्ते आपके लिए आए हैं, एक लड़का खुरम है और दूसरी तरफ अलियान है, आप किसको सेलेक्ट करेंगी, किसके साथ शादी करेंगी। जहाँ पर आपकी राय होगी हम आपकी मर्जी के मुताबिक शादी करवाएंगे आपकी। तो यहाँ पर सुंबल तो आप लोगों को पता है कि वो तो भाग कर नाम लेगी अलियान का और कहेगी कि मैं इसको पसंद करती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। फिर इस तरीके से इन दोनों की बात चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अलमास बेगम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जिस वक्त ये लोग चाहते हैं तो पीछे से अलमास बेगम गुस्सा करना शुरू कर देती और कहती है कि भाई तुम सारी जिंदगी मेरी दहलीज पे बैठी रहोगी, लेकिन तुम्हारी जो शादी है कभी भी इस खानदान के साथ नहीं हो सकती। अपने खानदान को साफ अल्फाज में ये बातें कह देती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करवाने दूंगी। यहाँ से नाराज होकर चली जाती है। पीछे से आसिम जाता है और जाकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि माँ जी हम अपनी राय को छोड़ें, जो वो सुंबल की ज़िंदगी को देखना है, सुंबल ने आगे ज़िंदगी गुजारनी है, तो हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके से सुंबल के फैसले को एक्सेप्ट करें, जहाँ पर वो चाहती है इसकी शादी वहीं पर करवा दें। तो इस तरीके से अलमास बेगम को आसिम किसी तरीके से राज़ी करेगा और दोनों की जो है वो आपस में शादी हो जाएगी। नेहा एक दफ़ा आसिम के सामने इसे थोड़ा सा इशारा देती है, ऐसे कहती है कि आसिम आपकी जो मम्मी जान है, प्यारी मम्मी जान, ये जैसे दिखाई देती है वैसी नहीं है, इसकी दिल के अंदर कोई और बात होती है, ऊपर से कोई और बात लाती है। तो इस मामले पे आसिम को गुस्सा आता है और नेहा को रोकने की कोशिश करता है। नेहा चुप तो हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा प्यार से आसिम को समझाएगी, उससे कहेगी कि आप इस मौजू पे थोड़ा सा सोचें, अगर आपका जो आपकी राय बनती है खुलकर बात करें, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप अपनी मम्मा की तरफ देखें और उसके बाद बड़ा फैसला करें। क्योंकि आप देखिए कि आसिम की सोच चेंज करना चाहती ताकि आसिम के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए और दोबारा इस किस्म की बात ना करें। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अलमास और जहाँ पर अलियान की शादी हो पाएगी या बीच में कोई अलमास बेगम झगड़ा करने की कोशिश करेगी, अलियान को रोकने की कोशिश करती है, क्या नया तमाशा खड़ा करती है। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।